मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 30वां अध्याय उसका 18 से 20 तक हम पढ़ें। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसे ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। यहां पर परमेश्वर की आत्मा एक पापी के दुष्ट मार्ग के विषय में अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमें समझा रही है। एक व्यक्ति जो अपने पाप के मोह और अभिलाषाओं के पीछे भागता है, उसका मार्ग आकाश के उकाब के साथ किया जाता है और उसके बाद चट्टान पर सर्प की चाल से किया जा रहा है, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल के साथ किया जा रहा है। उकाब की चाल जब हम हवा में देखें, समझना बहुत मुश्किल है। पक्षियों में सबसे ताकतवर उकाब को समझा जाता है और उसमें बाकी पक्षियों से ज्यादा खूबियां हैं। एक बड़ा पक्षी है, बहुत ऊंचाई में उड़ता है और हम उसका मार्ग पीछे से पता करना मुश्किल है। और जब वो इतनी ऊंचाई में उड़ता है, उसकी नजरें इतनी तेज है कि नीचे के जंगल के अंदर से जंगल के छोटे चूहे को वो देख लेता है और एक ही क्षण में नीचे की ओर कूदता है। और वो अपने पंजों में, उसके पंजे भी इतने मजबूत है कि एक बंदर को भी अपने पंजों में उठाकर ले जा सकता है। हम इसे इसके घोंसले में पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार है दुष्ट व्यक्ति जो पाप में ऐश करता है। वो इतना तेज है, उसके व्यवहार, उसकी योजनाएं समझना मुश्किल है। इतनी जल्दी से कार्य करता है कि दूसरा व्यक्ति को समय नहीं मिलता समझने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कैसे चट्टान पर सर्प, उसकी चाल। सांप जमीन में तो बड़े आराम से रेंग लेता है, रेत के ऊपर भी, और हम बड़े आराम से उसके चिन्हों को देखकर पहचान सकते किस रास्ते गया है। लेकिन जब एक सांप पत्थर के ऊपर रेंगता है, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है और समझ में भी नहीं आता ऐसे कैसे कर लेता है। हम इंसान, जब बेशक हमारे पास मजबूत पैर हैं, तो भी चट्टान के ऊपर चढ़ना है तो खास बल चाहिए, क्योंकि चट्टान का ऊपर का हिस्सा फिसलता है और हमें बड़े ध्यान से, मजबूती से चढ़ना पड़ता है। लेकिन जब हम सर्प को देखते हैं, वो इतना समझदार है कि वो उस चकमक चट्टान का ऊपर अपनी पकड़ बना लेता है। हम उसका रास्ता पहचान नहीं पाते, लेकिन वो बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से चट्टान के ऊपर से रास्ता ढूंढ निकालता है और अपने शिकार को पकड़ता है। पत्थर के गर्मी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी खतरा मोल लेना है, वो उसके लिए तैयार है ताकि शिकार कर ले। और कितने खामोशी से वो रेंगता है कि उसकी आवाज से हम पकड़ नहीं पाते। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो अपने मोह का गुलाम है, जब पाप ने उसे अपने जकड़ में लिया और वो मोह की, शारीरिकता की, मोह की लालसाओं में जब चलता है, वो उसमें इतना बंधा हुआ होता है कि वो कुछ भी खतरा अपनाने को तैयार है कि कैसे ना कैसे अपनी इच्छा को पूरी कर ले। हम जानते कैसे हव्वा ने, जब पाप का मोह, इच्छा ने उसे पकड़ा, परमेश्वर की चेतावनी को तुच्छ समझा और वो फल को तोड़ा और अपने पति को भी दिया। जीवन के वृक्ष के फल से बढ़कर उसने भले बुरे का, ज्ञान के वृक्ष का फल को अच्छा चाहा। मोह ने, इच्छाओं ने उसे जकड़ लिया था। इतना जकड़ लेता है कि इंसान अपने सिद्धांतों को भूल जाता है और गलत फैसले बड़ी जल्दी लेता है। पाप का ताकत इतना भयानक है और परमेश्वर का वचन कहता है हल्के ना ले।
अब समुद्र में जहाज को जरा देखें। पुराने जमानों में जहाजों में आधुनिक मशीनें नहीं थी। उनके पास वो कॉम्पस होता था जिससे वो दिशा को मालूम करते थे और वो हवाओं पर निर्भर करते थे। बाद में रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल होने लगा परस्पर संपर्क के लिए। लेकिन समुद्र में जब जहाज यात्रा करता है तो बड़ा रहस्यमय है। गहरे समुद्र में वो कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेता है छोर की ओर। जब तूफान आंधी आते हैं वो अपने लंगर पर भरोसा करता है और अपने आप को बचाता है। समुद्र में जहाज का वो रास्ता मालूम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बड़े लहरें पीछे से उठती हैं और उसके रास्ते मिटा देती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का रास्ता इस संसार में, ये जीवन के समुद्र में इतने लहरें उठते हैं। केवल विश्वास और आशा का वो लंगर जो पिता परमेश्वर पर एक व्यक्ति रखता है वही जीवन के समुद्र में बच सकता है। समुद्री जहाज को चलाने वाले नाविक, उनके पास नक्शा होता है, कॉम्पस होता है, और एक बार अगर वो उसको तुच्छ समझे और उन्हें लगे कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो बड़े समुद्र में वो खो जाएंगे और बर्बादी होगी। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर वो विवेक डाला है ताकि मनुष्य उसकी आवाज सुनकर सही तरीके से चले। लेकिन मनुष्य चाहे तो पाप के उन लालसाओं के जकड़ में आकर विवेक की आवाज को भी दबा दे। लेकिन अगर वो विवेक की आवाज को दबाए और अपने ही सुख के पीछे जाए, पाप के सुख में अगर वो डूब जाए, हमेशा के लिए बर्बाद है। एक छोटा सा पत्थर काफी है इसे एक जहाज को डुबाने के लिए। परमेश्वर की आत्मा हमें चौकस करती है व्यभिचार के विषय में। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, परिवार को बर्बाद करता है, कितने जीवनों में दुख लाता है, कितनी पीढ़ियों को बर्बाद करता है। परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा इधर साफ साफ कहता है, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसे ही है। वो भोजन कर कर मुंह पहुंचती और कहती मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। जो पाप में मजा करता है वो अपने दुष्टता का कोई निशानी छोड़ता तो नहीं, दूसरों के सामने अच्छा दिखता है। अपनी शारीरिकता की प्रवृत्ति का ऐश करते हैं, वो परमेश्वर का भय नहीं रखते। वो नशे में टुन है अपनी मोह को पूरी करने में। हम परमेश्वर के संतान होने वक्त हमें अपने आत्मिक जीवन को संभालना है। बेशक पाप के बंधन से हम बच गए, हमारे अंदर वो पुराना मनुष्य है जिसने पाप का ऐश एक समय में लिया है और ये मौत तक हमारे साथ है। हमें विश्वास में जड़ पकड़ना है, अपने नए मनुष्य का पालन पोषण करना है आत्मिक आहार के द्वारा जो प्रभु का पवित्र वचन है। तभी हम शैतान की युक्तियों को पहचान पाएंगे और उस पर जयवंत हो पाएंगे। शैतान हमें नए नए आइडिया देगा ताकि हम पाप को छुपाएं। वो बड़ा चतुर है, पहले आदम से लोगों को गिराने में तुला है। सो आइए हम इन दिनों में समझदार हों, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें और पाप के ऊपर जयवंत हो। परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक जीवन बिताएं। जो पाप से नफरत करता है उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा दिए गए चेतावनी के लिए धन्यवाद पिता। अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करने के लिए हम एक एक को मदद कर, आपके वचन को खाकर बलवंत हो सकें और ज्ञान देता कि शैतान की युक्तियों को पहचाने। प्रभु, कितनों को इस पाप ने बर्बाद किया। आपके वचन के चेतावनी के लिए धन्यवाद। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।